बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन पाकिस्तान के जो 12वें आम इंतखाबात हैं उनको लगभग 14 से 15 घंटे रह चुके हैं और गहमा गहमी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, फीके से ये इलेक्शंस हैं। और 2018 या 2013 के अंदर जो इंतखाबात हुए थे उसकी निस्बत अगर इन इंतखाबात को देखा जाए तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे। लेकिन इलेक्शन से 12 और 15 घंटे पहले की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, क्योंकि इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है और इमरान खान साहब जो कि अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, उनकी तस्वीर जारी हुई। और उस तस्वीर के बाद इस वक्त बहुत ज़्यादा जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और कारकुनान हैं वो चार्ज हैं हुकूमत नून लीग की बनवाने के लिए। आज एक कालम छापा है सुहेल वड़ैच साहब ने, गलीज़ा फरूकी साहबा की ट्वीट्स आई हैं, कामरान शाहिद के कुछ तज्ज़िये आए हैं, हसन अयूब साहब के भी ट्वीट्स आए हैं और एक आखिरी कोशिशें की जा रही हैं कि वोटर्स जो तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए तैयार हैं उनका जो माहौल है वो ख़राब किया जाए। और NA 155 में जहांगीर तरीन की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। बलूचिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, बड़ा खौफनाक सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां भी आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और क्या होता हुआ आपको या मुझे नज़र आ रहा है और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के इंतखाबात का, और क्या इन इंतखाबात से पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल है क्या वो ख़त्म हो जाएगी या फिर वो बरकरार रहेगी। इस सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। 2018 के इंतखाबात पाकिस्तान के 11वें इलेक्शन थे। तहरीक इंसाफ ने उन इंतखाबात में मैसिवली लीड किया था और पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत पहली दफ़ा वफाक के अंदर बनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी दफ़ा हुकूमत बनाई थी और पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा जो है वो हुकूमत बनाई। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत को बदकिस्मती से चलने नहीं दिया गया और 2022 का आगाज़ में मार्च और अप्रैल के अंदर तहरीक इंसाफ से हुकूमत छीन कर एक मिक्स अचार किस्म की पार्टी जो है वो बनवा दी गई इमरान खान ने। और तहरीक इंसाफ ने इसको क्लेम किया कि ये जो रिजीम चेंज हुई है ये अमेरिका के कहने के ऊपर ही हुई है, साइफर के अंदर मामलात हुए हैं और जनरल बाजवा वगैरह को हुक्म दिया गया था और उसके बाद ये सारी कहानी जो लपेट दी गई। फिर इमरान खान को 9 मई के वाक़यात समेत बड़े मामलात के अंदर जो है वो घसीटा गया, ज़बरदस्ती उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए। अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर मलिक रियाज ने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया, तोशाखाना केस और फिर इद्दत वाले केस समेत साइफर के अंदर इनको सजाएं सुनवा दी गई और यूं इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत से बज़ाहिर चैप्टर क्लोज करने की कहानी कह दी गई। ज़ाहिर ख्वाहिशात भी यही हैं, जो NTPTI जर्नलिस्ट हैं या NTPTI तज्ज़ियानिगार हैं या फिर जो सियासतदान है वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो ज़ाहिर उनको उनकी तो मंशा के मुताबिक सारा कुछ ठीक हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो है वो मैदान नहीं छोड़ा। ये आप प्राउडली आप कह सकते हैं, बल्कि PTI के जो लोग हैं वो बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि भाई हमने मैदान नहीं छोड़ा, हमने मुकाबला किया, आपने हमसे इंतखाबी निशान छीना, आपने हमारे हाथ बांध दिए, आपने हमारे जो पोटेंशियल उम्मीदवार थे उनसे उनकी वफादारियां तब्दील करवा दी, उनसे आपने पार्टियां निकलवा, उनके अंदर से 2 पार्टियां निकाल दी। जो टॉप टियर की लीडरशिप है आपने उनको उनके जो है वो दूसरी जमातों के अंदर शामिल करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इनका इंतखाब नहीं बन पा रहा। कभी कहीं और इश्यूज कर दिए जाते थे, कभी कोई और इशू करा दिया जाता है। अब टोटल जो कंपेन चल रही है NTPTI वो एक प्योरली झूठ के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर चल रही है, एक तासुर जो है वो के ऊपर चल रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोग जो हैं आखिरी दम तक इमरान खान के नॉमिनेट करदा जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवार हैं उनको वोट ना दें। अब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर यही हशर पीपल्स पार्टी के साथ होता और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से उनके इंतखाबी निशानात छीन लिए जाते, तीर का निशान छीन लिया जाता, या फिर मुस्लिम लीग नून से उनका इंतखाबी निशान शेर छीन लिया जाता, या फिर मौलाना फजल रहमान की जमात से उनका इंतखाबी निशान किताब छीन लिया जाता, या फिर उनकी जमात के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत के अंदर जाना पड़ता और उनका एक निशान ना होता बल्कि डिफरेंट निशानात होते, तो मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूँ कि वो जमात इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट ना करते। वो इलेक्शन से भाग जाते। रोला होता, शोर होता, ड्रामा होता, इतना रोला होता आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन तहरीक इंसाफ से आपने उनकी लीडरशिप फारे कर दी, उनके तमाम बड़े उम्मीदवारों को आपने निकाल दिया। अब वो बेचारे अंडर 16 के साथ खेल रहे हैं, उनसे निशान भी छीन लिए। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन फैसला सुनाया है। इस्लाम अकरम राजा साहब की दरखास्त थी जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी कि ठीक है आपने हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन हम जमात के तौर पर मौजूद हैं और हमारे उम्मीदवारों के जो फॉर्म 33 है उसके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा जाए।
चाहे उसका निशान कोई और हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। मतलब कहने का ये कि जितनी कुछ आपने करना था वो आपने कर लिया, और तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन के अंदर आपको मुकाबला कर रही है। और हालात ये हैं कि जहांगीर खान तरीन जो है वो NA 155 लोधना से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके सामने 2 PTI के उम्मीदवारों के मफादात, या फिर यूं कहें कि उनको दस्तबरदार करवा दिया गया है। इकबाल शाह साहब को पहले कराया गया, फिर इफ़त सुमरो को करा दिया गया। अब वहाँ पर उन्होंने नलके के इंतखाबी निशान के साथ या हैंड पंप के इंतखाबी निशान के साथ किराना राव साहब हैं, राव कासिम, उनको तहरीक इंसाफ ने अपना जो है वो उम्मीदवार जो है वो नामजद कर दिया है, और वो बड़ा सख्त मुकाबला कर रहे हैं। और उसके अंदर जहांगीर खान तरीन साहब की पोजीशन अभी भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का नाज़रीन ज़माना है। अगर आप ये कहेंगे कि 5-6 घंटे पहले कंपेन से आप किसी उम्मीदवार की वफादारियाँ तब्दील करवा देंगे, और आप फिर ये सोचेंगे कि फिर वो जमात जो है वो इलेक्शन हार जाएगी और उसका कोई उम्मीदवार पीछे नहीं बचेगा, तो ये कहानी नहीं चलती। ये कहानियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं। वो मुकाबला भी कर रहे हैं और मैदान के अंदर लोग मौजूद भी हैं और कंपेन भी अपनी वो कर रहे हैं। तो जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना भी उनको बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वहाँ पर बलोच साहब हैं, सदीक बलोच, उनका और जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। लेकिन सूरत हाल कुछ और है। सूरत हाल ये है कि वहाँ पर 6 घंटे पहले कंपेन करने वाले जो नौजवान हैं, राव मोहम्मद कासिम, वो अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और तरीन साहब की हालात काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और सुहेल वड़ाइच साहब का कालम, कामरान शाहिद की ट्वीट्स, गरीदा फरूकी के ट्वीट्स, और मुनीब फारूक साहब और हसन अयूब साहब, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट यह है कि NTPTI आपने सारी कंपेन करनी है। इनके ट्वीट्स पढ़ें और कॉलम्स को पढ़ें, तो ये बात बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि भाई आखिरी कोशिशें की जा रही हैं झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर, झूठे तासुर के ऊपर, कि लोग PTI के आज़ाद हैसियत के अंदर जीतने वाले उम्मीदवारों को, आज़ाद हैसियत के अंदर लड़ने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को वो वोट ना दें। और सुहेल वड़ाइच साहब ने तो कह दिया कि नवाज शरीफ को ये इतनी सीटें मिल रही हैं। उन्होंने तो इदारों का नाम ले लिया ना कि इदारे ये चाहते हैं। इदारे बुनियादी तौर पर क्या चाहते हैं? इदारे चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो यही कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या इदारों का ये हक बनता है वो करें ऐसा? सवाल उठाना तो जाहिर है बनता है हमारा। अगर वो इदारों का नाम लेकर कंपेन कर रहे हैं कि इदारे चाह रहे हैं कि हुकूमत बनाए, और बांग्लादेशी मॉडल की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ को इतनी सीटें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, मतलब वो तो सारे इलेक्शन बता रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हुकूमत नवाज शरीफ की आ रही है। ये तासुर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन रहे हैं, और इसी किस्म की कंपेन जो है वो दूसरी तरफ मामला आ रहे हैं। गरीदा फरूकी साहबा ने तो लिख दिया इमरान खान की गेम ख़त्म, इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान की गेम, मतलब वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। मुशारत राजा साहब के भाई राजा नासिर साहब का नाम कहा जा रहा है कि वो जो है वो गवाह बन गए 9 मई के वाक़यात के अंदर, और बस कहानी ख़त्म। ये आखिरी दिनों के अंदर कुछ ऐसी हरकतें फरमाई जा रही हैं, आखिरी दिनों के अंदर ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई PTI की गेम हमेशा हमेशा के लिए अब ख़त्म हो चुकी है, अब हुकूमत नवाज शरीफ की आ रही है और वही हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लिहाजा PTI के जो वोटर्स हैं, जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप वोट ना दें, नहीं तो फिर आपके वोट ज़ाया हो जाएंगे, या फिर वो पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे। बदकिस्मती से बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, जिनके अंदर 27 के करीब लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह उन सबकी बख्शिश फरमाए, उनके अहल खाना को हिम्मत हौसला दे, और एक जो बड़ा नुकसान हुआ है उनको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे इदारों को भी, बिलखुसूस बलूचिस्तान जो कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, पुलिस हो, FC हो, अफवाज पाकिस्तान हो, या दीगर इदारे, वो बहुत मुश्किल के अंदर सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस दहशत गर्दी की लानत को हमारे मुल्क से निकाल दे। लेकिन नाज़रीन, सारी कंपेन एक तरफ, सारे तज्जिया निगारों की बातें एक तरफ, TV चैनल्स के ऊपर मुतराज़ा इलेक्शन ऑन ग्राउंड हो तो रहे हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं, उनको पूरी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इलेक्शन के तौर पर जाहिर किया जाए। और पिछले 6-7 महीने वाली सारी मेहनत जो है वो कल एक तस्वीर ने निकाल के बाहर फेंक दी है। और कुछ इतलात ये सामने आ रही हैं कि कुछ ऐसी ऑडियोज़ भी इमरान खान की रिकॉर्डेड हैं, कुछ वीडियोज़ भी रिकॉर्डेड हैं, और वो PTI शायद आज रात तक जारी कर देगी या फिर सुबह जारी कर देगी, और वो इनको डेंट डाल सकती है। अभी मज़ीद भी कुछ आने वाला है, और मुकाबला अब आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुका है,
और परेशानी अपना जाती उम्रा में बड़ी बढ़ चुकी है। फिक्र बस बहुत हो रही है और वजाहतें भी ली जा रही हैं कि इमरान खान की तस्वीर कैसे लीक हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, कार्रवाई करो, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। अब आपके हाथ से गेम खत्म हो चुकी है। अब कल इंतजार करें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार और वोटर्स हैं वो पिछले इस अरसे के दौरान उनके साथ जो जुल्म तशद्दुद ज्यादती हुई है उसका बदला कैसे लेते हैं आपसे। आज का भी इलाक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।